रोनन किंग ऑफ हेल च1 सुनहरा आयाम। एक प्यारी सी दुनिया जहां हर और हरियाली दिखाई दे रही थी। पंछी पेड़ों पर बैठकर चहचहा रहे थे, हिरन और जंगली जानवर इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। मौसम इतना प्यारा था कि हर इंसान इस जगह से पर अपना आशियाना बना ले। भीनी भीनी फूलों की खुशबू मौसम को और खुशनुमा बना रही थी। बड़े पेड़ों की डालियां हवा में हिचकोले खा रही थी। ये जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी अनुभूति दे रही थी। ये जगह किसी वादी के जैसी दिख रही थी, जो चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में थी। इन सब के बीच एक आदमी जिसकी सूरत इतनी मनमोहक थी कि कामदेव भी उसके सामने दम भरे। उसके वो काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने दूध जैसे सफेद कपड़ों को पहना था। वो जिस जगह पर बैठा था उसके आसपास कई जानवर चुपचाप बैठे हुए थे, वो भी बिना किसी आवाज के। ऐसा लग रहा था मानो वो जानवर इस आदमी को परेशान करने से डर रहे हो। उस आदमी के हाथों में एक पेड़ का पत्ता था जिससे वो मधुर संगीत बजा रहा था। उस संगीत की धुन इतनी मधुर थी कि वातावरण भी खुशी से झूम रहा था। कुछ 20 मिनट तक इस आदमी ने संगीत बजाए, फिर उसने उस पत्ते को हाथ से छोड़ दिया और वो पत्ती हवा में उड़कर कहीं दूर चली गई। वो आदमी अपने जगह से उठकर पास में ही बनी अपनी एक कुटिया के आंगन में चला गया। उसके जाने के बाद सभी जानवर भी वहां से जंगल की ओर चले गए। ऐसा लगा मानो वो जानवर भी बस ये संगीत सुनने ही इस जगह पर आए थे। वो आदमी अपनी कुटिया के बाहरी भाग में बने एक पत्थर के आसन पर बैठ गया और शांत मुद्रा में ध्यान करने लगा। उस आदमी की हरकतों से लग रहा था वो इस जगह से कहीं नहीं जाना चाहता था। कुछ 2 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसे अपने सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर उसने बस सिर हिला दिया और अपनी कुटिया में चला गया। वो बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे गया और जहां वो व्यक्ति बैठा था उसके बगल में जाकर बैठ गया। उस बूढ़े के चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसके आंखों को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके ज्ञान का भंडार छिपा हो। उसकी आभा भी प्राचीन देवता की तरह दिखती थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, रोनन, क्या ये जगह तुम्हें इतना पसंद है जो तुम यहाँ से जाने की कोशिश भी नहीं करते? उस दूसरे व्यक्ति का नाम रोनन था, जो यहाँ हजारों वर्षों से था। उसने कई बार इस जगह से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश हर बार नाकाम ही रही, तो उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। भले ही ये जगह स्वर्ग जैसी दिखती हो, लेकिन ये जगह एक पिंजरे जैसी थी। यहाँ से न कोई बाहर जा सकता था और न ही कोई अंदर आ सकता था। ये जगह एक सुनहरे पिंजरे जैसी थी। पिंजरे भले ही सोने का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। रोनल ने उस बूढ़े की सवाल सुनकर उसकी ओर मुड़ा और एक फीकी सी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरते हुए बोला, क्या बूढ़े बाबा, आप तो जानते ही हो इस जगह से कोई बाहर नहीं जा सकता, यहाँ तक कि कोई देवता भी इस जगह पर एक आम इंसान बन जाता है। उस बूढ़े ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि तुम्हें इस जगह से बाहर जाने का मौका मिला तो तुम क्या करोगे? उस बूढ़े की बातों को सुनकर रोनन कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, बूढ़े बाबा, अगर मुझे बाहर जाने को मिला तो मैं सबसे पहले अपने लोग जाकर अपनी सत्ता को वापस लूंगा और सभी गद्दारों को मौत के घाट उतार दूंगा। बूढ़े ने उसकी बातों को सुनकर एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर उसने रोनन की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या कहा? तुम्हें यहाँ से आज़ादी मिलेगी, फिर भी तुम्हें मरने मारने की पड़ी है? बूढ़े की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। रोनन ने भी पहली बार बूढ़े को गुस्से में देखा था, ऊपर से उस बूढ़े की आंखें। ऐसा लग रहा था मानो वो बूढ़ा उसके अंदर तक झांक सकता हो। रोनन भी थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, और क्या करना है मुझे? मेरी एक ही तो मंजिल है, और अब तक तो मेरे परिवार के सारे लोग भी मार दिए गए होंगे ही, कम से कम उनके आत्माओं को शांति तो मिलेगी। बूढ़ा अब तक अपनी आभा को कम कर दिया था और अपनी आंखों को दूसरी ओर फेरते हुए कहा, किसने कहा कि तुम्हारे सारे परिवार वाले मार ही दिए गए होंगे? ये तो बस तुम्हारी ही कल्पना है ना। रोनन ने भी बूढ़े की बातों पर विचार किया और मन ही मन सोचा, बात तो सही है, हो सकता है अब तक वो जिंदा हो, लेकिन मेरी मंजिल तो वही है ना। रोनन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। वही बूढ़ा रोनन को ही देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जब रोनन बहुत देर तक ही चुप ही रहा, तो बूढ़े ने बोला, इंसान हमेशा से एक ही मंजिल को सर्वोपरि मानता है, इसलिए वो कभी आगे सोच ही नहीं पाता और उस मंजिल की बंधन में बंध जाता है। इंसान को कभी भी खुद से ही कोई मंजिल निर्धारित नहीं करनी चाहिए, उसे हमेशा कर्म पर केंद्रित रहना चाहिए, फल तो खुद मिल जाएगी। बूढ़े की बातों ने रोनन के दिल को झकझोर दिया। बात तो सही ही थी, लोग हमेशा एक जगह पर सीमित होकर खुद को बांध लेते हैं।
जैसे कि कोई पैसे वाला व्यक्ति हमेशा पैसे के पीछे भागता है, लेकिन इसी चक्कर में वो अपने परिवार और समाज से दूर होता जाता है। वही कोई गरीब आदमी खुद को गरीब मानकर ज़्यादा मेहनत या आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करना चाहता। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां व्यक्ति अपने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ा है और दुनिया में कई महान काम किए हैं। रोनन ने बूढ़े की सारी बातें सही लगी, लेकिन एक बात सोचकर वो मायूस हो गया। वो उसकी ओर देखकर दुखी शक्ल से बोला, आपकी बातें सही है, लेकिन इस आवाम से बाहर निकलना असंभव है। और निकल भी गए तो ये निश्चित नहीं है कि हम इस आयाम के रक्षकों को चकमा दे पाएंगे। दरअसल ये जगह एक आयाम थी। आयाम एक दुनिया जैसी ही होती है, जो कि सभी ओर से बंद होती है और अंदर के सभी जीव जंतु बस इस जगह पर ही फंसे रह जाते हैं। इसे एक जेल मान सकते हैं जहां बस ताकतवर लोगों को कैद करके रखा जाता है। रोनन को भी इस जगह पर उसकी एक प्रेमिका ने देवताओं के साथ मिलकर कैद कर दिया था। उस लड़की को रोनन की गद्दी चाहिए थी और देवताओं को रोनन से छुटकारा। तो एक साथ दोनों का ही काम हो गया और रोनन को यहाँ बंदी बना लिया गया। ये सब हुए अब हजारों साल हो चुके हैं। रोनन तब से ही यहाँ कैदी की तरह अपना जीवन गुजार रहा है। बूढ़ा शायद इन सभी चीजों को जानता था या नहीं, लेकिन उसने रोनन को अपने नजदीक आने का इशारा किया। रोनन भी उसके समीप चला गया। उसे भले ही इस बूढ़े से दिव्यता की अनुभूति होती रहती थी, लेकिन बूढ़े में उसने कभी भी कोई नुकसान पहुंचाने की भावना को महसूस नहीं किया था। बूढ़ा रोनन के कानों के पास जाकर उसके कान में कुछ बातें कहा और जोर से बोला, जाओ, नई जगह पर तुम्हारी जिंदगी के लक्ष्य की शुरुआत वहीं से होगी। फिर उसने चुटकी बजाई और रोनन वहां से गायब हो गया। बूढ़ा आसमान की ओर देखते हुए बोला, अब बहुत सी चीज बदलने वाली है। फिर वो बूढ़ा भी वहां से गायब हो गया। क्या कहा था उस बूढ़े ने रोनन के कानों में? क्या बदलने वाला है अब? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर।